जी, आज हम जिस पोर्शन पे बात करने लगे हैं वो है एडवांस एमएस ऑफिस वर्ड में मेल मर्ज की ऑप्शन। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक्सेल ओपन किया। यहाँ मैं अपनी कॉन्टैक्ट बुक बनाऊंगा। अक्सर लोग कहते हैं सर ये कॉन्टैक्ट बुक क्या होती है। तो कॉन्टैक्ट बुक ये होती है जिसमें आपके कॉन्टैक्ट की डिटेल होती है। आपके पास गूगल से भी आप ये कॉन्टैक्ट बुक जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, यानी आप अपने जीमेल अकाउंट के अंदर जितनी भी डिटेल है वो वहाँ से गेट कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम यहाँ एक सादी सी बुक बनाते हैं। मैंने कहा सीरियल नंबर दे देते हैं और फर्स्ट नेम लास्ट नेम करना है, हम इसको जस्ट नेम कर लेते हैं, एड्रेस कर लेते हैं और फ़ोन नंबर और इसे कर देते हैं जी। बस यही हम चीज़ें जो है नोट कर लेते हैं। अब इस सीरियल नंबर अगर आप इसके साथ टाइटल ऑफ कर्टसी भी लिखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इंसर्ट, आई जस्ट रोट द टाइटल एंड आई सेड 1 मिस्टर अली अहमद, फ़ोन नंबर है इसका। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब जस्ट शोइंग यू कि ये मेरे पास 10 रिकॉर्ड्स हैं, तमाम मिस्टर्स हैं और सिर्फ याद दहानी के लिए मैं अली के साथ 1 लगा लेता हूँ, अहमद के साथ 1 लगा लेता हूँ, ताकि जब मैं इन्हें ड्रैग करूँगा तो विद इंटरवल ऑफ 1 ये मेरे पास इंक्रीज या डिक्रीज वट जो भी है वो हो जाएगा। सो दीज आर द 10 रिकॉर्ड्स जो कि मेरे पास इस तरह से अवेलेबल हैं। और मेरी कोई भी एक्सेल की शीट है, ऑलरेडी आपकी कई शीट बनी हुई है। तो अब इन लोगों को मैं कोई मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ। याद रखिएगा, इस शीट को सेव कर लेते हैं और सेव कर रहा हूँ मैं इसे अपने पास डेस्कटॉप के ऊपर, दिस पीसी डेस्कटॉप के ऊपर हम इसको सेव कर लेते हैं। सो आई जस्ट गो देयर, क्लिक ऑन माय डेस्कटॉप एंड सेव माय बुक एज कॉन्टैक्ट बुक। ठीक है, मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको बंद कर दें। तो आप देखें डेस्कटॉप के ऊपर आपकी कॉन्टैक्ट बुक जो है वो सेव है। नाउ फर्दर प्रोसीड करते हैं और अपना वो सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं जिससे आपने इन्हें लेटर भेजनी है। 10 लोग हैं मेरे पास, मैं इन 10 लोगों को लेटर भेजना चाहता हूँ। 100 लोग हो सकते हैं, 1000 हैं। आपको पता है कि 1,48,576 रोज़ मेरे पास मौजूद होती हैं और उन पर मैं वर्किंग कर सकता हूँ। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस ब्लैंक डॉक्यूमेंट। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मेरा ये डॉक्यूमेंट जो है ये इस तरह से ओपन हो गया। देन आप 2 पे जाएं और जहाँ भी आप अपने डॉक्यूमेंट को लिखना चाहते हैं, जिस तरह भी करना चाह रहे हैं, मैं इसे कहता हूँ डियर। आगे उस पर्सन का नाम जिसको मैं ये खत लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पर 2 पैराग्राफ, ईच पैराग्राफ कंसिस्ट ऑन 5 सेंटेंसेस, ये मैंने बना लिया। नीचे रिगार्ड्स कर देते हैं और उसके नीचे उस बंदे का अपना नाम लिख लेते हैं, अख्तर बुखारी, और ये मेरे पास आ गया। अब डियर के आगे मुझे उस बंदे का नाम देना है, ठीक है, और इसके नीचे मैं डियर के आगे इसका नाम मैं शो कराना चाहता हूँ। देखिएगा कैसे करेंगे। मैंने कहा अगर आप एक ही लेटर एक से ज़्यादा लोगों को भेजना चाहते हैं तो इसकी पूरी फॉर्मेटिंग कर लें। वो ऑलरेडी वर्ड की पूरी डिटेल जो है वो पढ़ चुके हैं, तो कैसे आपने करना है ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी तरह आप जानते हैं। पर मैं ये कर रहा हूँ कि फ़िलहाल मैं यहाँ पर वो 10 लोगों के नाम एंटर करना चाहता हूँ जो मेरे पास यहाँ पर, जिनको मैंने ये लेटर जो है वो सेंड करना है। तो ऐसा करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया डियर। और अगर आप एक ही डॉक्यूमेंट या एक लेटर एक से ज़्यादा लोगों को भेजना चाहते हैं तो आप मेलिंग की ऑप्शन यूज़ करेंगे। याद रहे, एक बच्चा कहता है कि सर मैंने यहाँ देखा है फाइल के मेन्यू में भी मेरे पास सेंड टू और मेल टू की ऑप्शन होती हैं, तो क्या मैं यहाँ से भी जाकर अपने डॉक्यूमेंट को आगे लोगों को भेज सकता हूँ? यस, बट इस सूरत में
आपका सिर्फ ये डॉक्यूमेंट जिनको मेल करेंगे उनको जाएगा। फर्क समझ लीजिएगा कि यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर वो जो मेरी 10 लोगों की लिस्ट है उनके अलग अलग लेटर बने, उनके नामों से उन्हें डिस्पैच की सारी एक इंडिविजुअल के लिए परफॉर्म होंगी, सबके लिए नहीं होंगी। शेयर विद द पीपल, लोग इस फाइल को देख सकेंगे। ईमेल, ये ईमेल में अटैचमेंट के तौर पे जाएगा। प्रेजेंट ऑनलाइन, आप लोगों को प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आपको पता है कि मैंने यहाँ पर आपको ऑप्शन बताई है कि ऑफिस 2021 के अंदर आपकी शेयर की जो ऑप्शंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप लोगों को शेयर कर सकते हो। या आप डायरेक्ट अपने ब्लॉग पर, ब्लॉग आप ब्लॉगर से भी बना सकते हैं, वर्डप्रेस से भी बना सकते हैं, आप अपना कस्टमाइज ब्लॉग भी बना सकते हैं। आप यहाँ सर जाकर उनके साथ शेयरिंग कर सकते हैं। एक्सपोर्ट होता है कि आप इस डॉक्यूमेंट को भेजें, लेकिन इनमें कहीं ऐसा नहीं है इन ऑप्शंस में कि मैं यहाँ से एक ऐसा वर्कआउट करूँ कि वो जो डेटाबेस है मेरा, जो मेरे रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, उनके अलग अलग लेटर बनकर मेरे पास आ जाए। आप अक्सर देखते हैं एक जनरल इनविटेशन होता है, उर्दू में लिखा होता है मोहतरम मुस्तमी दिस, आगे नाम होता है, ठीक है, उसके फादर का नाम होता है, नीचे उसका एड्रेस होता है, तो वो हाई के लिए मैन्युअली लिखना पड़ता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इन सबको लेटर चला जाए। तो जब आपने इन्हें कोई लेटर भेजना है या कोई इन्वेलप भेजना है या कुछ भी जो मल्टीपल लोगों को भेजना है लिस्ट को, तो आप मेलिंग की ऑप्शन यूज़ करते हैं। मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ मेल, फिर यहाँ से राइट करता हूँ, फील्ड ऐड करता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ, फिनिश कर सकता हूँ। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि आप डायरेक्टली 1 2 3 4 5 करने की बजाय आप क्लिक करें स्टार्ट मेल मर्ज और स्टेप बाय स्टेप विज़ार्ड ऑन कर लें। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ से ये होगा कि मुझे एक एक चीज़ नहीं करनी होगी। अदरवाइज आपके पास आपको यहाँ से यही ऑप्शन है, मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो यही ऑप्शन आ जाएंगी। वो डायरेक्ट लेटर पे आएगा, अगर यहाँ से क्लिक करेंगे लेबल करेंगे तो डायरेक्ट लेबल पे आएगा, एंड सो ऑन सो ऑन। सो मैंने यहाँ से क्लिक किया है मेल मर्ज, और यहाँ से मैंने स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज ऑप्शन ऑन कर ली। Someone said that you have to start the normal word document. I said yes. आप यहाँ से भी अपने डॉक्यूमेंट का आगाज़ कर सकते हैं। यू कैन एंटर डायरेक्टरी, आप वो भी बना सकते हैं लेबल, बट आई एम इंटरेस्टिंग इन जस्ट अ लेटर, सो मैं यहाँ से लेटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टार्टिंग योर डॉक्यूमेंट, इट्स माय वेरी फर्स्ट स्टेप। सो नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं कि क्या करना है। क्या आप इसी डॉक्यूमेंट को यूज़ करना चाहते हैं, यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, या कोई टेम्पलेट आपने बनाया हुआ है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आपको याद है मैं कंट्रोल एन करके बहुत से टेम्पलेट्स आपको दिखाए थे, आप वो यूज़ कर सकते हैं। या कोई आपने वर्ड की फ़ाइल भी, जैसे एक्सेल में मैंने पहले से बना लिया, आपने वर्ड की फ़ाइल बना के रखी है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आई जस्ट गो विद द करंट डॉक्यूमेंट, मैं इसी डॉक्यूमेंट को आगे फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। मैंने क्लिक कर दिया सेलेक्ट रेसिपेंट्स पे। अब वो आपने बताना है कि आपके रेसिपेंट्स कहाँ हैं, यानी वो लोग कौन से हैं। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन यूजिंग एग्जिस्टिंग लिस्ट, येस आई ऑलरेडी क्रिएटेड माई एग्जिस्टिंग लिस्ट, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। अगर आप अपने आउटलुक कॉन्टैक्ट्स यूज़ करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया contact.google.com लिखेंगे तो आपके गूगल के कॉन्टैक्ट्स खुल जाएंगे, आप उनको भी डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। पर मैं एक नई लिस्ट टाइप करना चाहता हूँ, तो क्लिक करूँगा तो बिल्कुल एक्सेल की तरह का एक फॉर्मेट आ गया है, जिसमें वो आपको डिफरेंट एंट्रीज दिखा रहा है। टाइटल, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंटर करें। इफ़ यू वांट टू कस्टमाइज दिस कॉलम्स, सो आप यहाँ से कोई ख़त्म करना चाह रहे हैं आप उसे डिलीट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू रीनेम, आप यहाँ से उसका नाम चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डिलीट एनी एंट्री, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। वांट टू फाइंड समथिंग इन योर एंट्री, सो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बिकॉज आई ऑलरेडी टीच यू एक्सेल। सो हमने उसके अंदर अपनी लिस्ट बना ली हुई है, तो उसी लिस्ट को हम यहाँ से ब्रोज कर लेते हैं। रोज किया, इट विल आस्क मी अबाउट डेटाबेस कलेक्शन। बाय डिफॉल्ट आपका जो वर्ड है अब एसक्यूएल सर्वर में क्यूरी जो है उसको फाइंड करता है कि मुझे वो मेंशन कर। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे नहीं जा रहे, हम न्यूज़ सोर्स से भी जनरेट कर सकते हैं।
बिकॉज हमारा प्लेटफॉर्म और माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म एक ही है, सो आई जस्ट गो विद डेस्कटॉप। मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ कॉन्टैक्ट बुक जो मैंने बनाई थी एक डमी सी, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। आप देखें वो आपको कह रहा है कि इस पे शीट 1 है और उसके ऊपर डाटा मौजूद है। अगर आपके पास और शीटें होती तो वो भी यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाती। आई जस्ट गो एंड सेलेक्ट प्रेस ओके। सो दीज आर ऑल द रिकॉर्ड्स जो मुझे चाहिए, जिनको मैंने डाटा भेजना है। आप स्पेसिफिकली कर लें, अगर आप मेल करना चाहते हैं आप यहाँ से जाके इसको सॉर्ट कर दें। सिर्फ मिस्टर वाले देख लें, सिर्फ मिसेज वाले देखें, खाली देख लें, यानी आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से सर्च करते हैं। ये तमाम सॉर्ट एंड फिल्टर की ऑप्शन हम एक्सेल में देख चुके हैं। आगे चलते हमने यहाँ जाके कह दिया कि ठीक है जी यही लिस्ट है जो मुझे चाहिए। सो दैट विल बी द थर्ड स्टेप मेरा जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट एंड शीट 1 इन कॉन्टैक्ट बुक XLSX फाइल में आपने अटैच कर ली है। राइट योर लेटर, दैट्स मीन वेयर यू वांट टू ऐड योर ग्रीटिंग वर्ड्स और समथिंग लाइक दिस। सो आप यहाँ से जाएं, आपकी ग्रीटिंग लाइंस हैं, इसमें ऑलरेडी ऐसे आएगा डियर मिस्टर अली 1, आप ये पैटर्न बदल सकते हैं। 2 नन, आप खुद से स्टाइल दे सकते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, सो आई जस्ट मेक माई ओन। आप याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज के तौर पे सो इट्स अ फर्स्ट लेटर। सो मैं जस्ट निशानी के लिए यहाँ पर टाइटल लेता हूँ। सो आई जस्ट गो एंड इंसर्ट, इसको क्लोज करता हूँ। देखिएगा टाइटल आ गया डियर मिस्टर, मैंने उसके बाद लगाया फुल स्टॉप एंड देन एक स्पेस दी, मोर आइटम, उसका नाम दे दिया। अंदर जाकर यहाँ पर क्योंकि ये मेरा पहला लेटर है तो मैं सिर्फ अपने याद दहानी के लिए यहाँ नीचे जाता हूँ और यहाँ पे मोर आइटम्स में मैं यहाँ पर सीरियल नंबर एक्सेस कर लेता हूँ और इस सीरियल नंबर पे कंट्रोल शिफ्ट एच दबा देता हूँ। ये मैंने क्या किया है, ठीक है जी, बिल्कुल उम्मीद है कि आप सबको क्लियर है। तो मैंने सिर्फ अपने के कितने लेटर बने ताकि मुझे भी समझ आए कि सबके लेटर बन गए, ताकि कल को अगर मेरे पास 1000 रिकॉर्ड है तो मुझे कम से कम लेटर सॉफ्ट कॉपी में ढूंढना जो है वो आसान रहे। सो मोर आइटम्स पे जाते हैं, नाम आ गया यहाँ मुजत्तर बुखारी, ठीक है। और नीचे ही मैं थोड़ा सा मज़ीद नीचे जाता हूँ और इसी पेज के ऊपर देखिए बहुत सारा पेज मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर ही एक पर्ची बना लेता हूँ। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप ऐसे नहीं करना चाहते आप जैसे मर्ज़ी करें। लोग उसके लिए ना लेबल अलग से प्रिंट करते हैं, तो मैंने यहाँ जाकर क्लिक कर लिया। मैं यही एड्रेस प्रिंट कर लूँगा, लेटर के नीचे से कागज़ काट लूँगा, एक ही दफ़ा में दोनों प्रिंट हो जाएंगे। तो आई जस्ट गो देयर एड्रेस और मोर आइटम्स में जाके जो भी उसका एड्रेस था वो मैंने ले लिया, क्लोज कर दिया। अगली लाइन में गया, फ़ोन नंबर या रेफरेंस नंबर आप कर लें, तो आपने यहाँ से फ़ोन नंबर दे दिया। याद रहे डेटाबेस फील्ड्स है, अगर आप अपने एड्रेस फील्ड्स की बात कर रहे हैं तो जनरल फील्ड्स आपके बस इस तरह से आते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। मेरा ये लेटर तैयार हो गया, ठीक है। इसमें होगा डियर मिस्टर अली 1, नीचे उसका अली 1 का एड्रेस होगा और उसका फ़ोन नंबर होगा, ठीक है। मैंने कहा गुड हो गया, प्रीव्यू योर लेटर, आप अपने लेटर को देख भी सकते हैं। सो यू विल सी दैट मिस्टर अली 123, इसका एड्रेस ये नीचे आ गया। और सॉरी फादर नेम ले लिया मैंने, उसके अंदर ना एड्रेस नहीं था लिया। बैक करना चाहते हैं, बैक किया हमने, मोर आइटम्स, एड्रेस, एड्रेस को हमने फादर नेम के तौर पर स्टोर कर दिया था। चले आप यहाँ मैनुअली लिख दें फादर नेम, आप यही नाम ऊपर ऐड कराना चाहते हैं आप उसी तरह से स्पेस दे के यहाँ पर भी ये फील्ड ऐड करा सकते हैं। चेंज दिस वन, आप इसे अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर दें या अपनी एक्सेल की किताब से जाकर आप एडिट करेंगे तो वहाँ से ऑलरेडी एडिट हो जाए। प्रीव्यू योर लेटर, सो अहमद अली 4 वट एवर, कंप्लीट द मर्ज। अब आप प्रिंट इंडिविजुअल्स एक एक प्रिंट करना चाहते हैं, मैं ऑल प्रिंट करना चाहता हूँ। फ्रॉम दिस टू दिस ऑलरेडी यू नो अबाउट दैट प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, सो आई जस्ट प्रेस ओके। सो यू विल सी कि मेरा पहला लेटर होगा, इसको मैं नीचे से फाड़ लूँगा तो ये उसका एड्रेस वो अलहदा हो जाएगा।
दूसरा लेटर होगा, तीसरा लेटर, चौथा लेटर, और उसी तरह से ये जो नीचे वाला फाड़ लिया ना मैंने पेपर, इसी को टेप लगा के लिफाफे के ऊपर पेस्ट कर दूंगा। जिस कागज़ को उतारा उसी कागज़ को लिफाफे के ऊपर पेस्ट करते गए और हमारे ये लेटर जो हैं ये इस तरह से तैयार हो गए हैं। मैंने इतने ज़्यादा नहीं लिखे, अब हर लिफाफे में उसका लेटर डालूंगा और मेरी वर्किंग जो है वो परफॉर्म हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि एक ही वक्त में अगर आपको तकरीबन 1000 10,000 तक भी डाटा चाहिए तो आप सिर्फ प्रिंटर से कमांड देंगे। आजकल ऐसे प्रिंटर्स मौजूद हैं जो 1 मिनट में 60-70 प्रिंट कैजुअली निकालते हैं, तो वो आपके पास आपकी ये वर्किंग जो है ये परफॉर्म कर दें। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप मेल मर्ज की इनिशियल ऑप्शंस को डील कर सकते हैं।